हाँ हाँ हाँ, रो रो के मैं बुरा हाल कर दूं, मर गया रे, मेरा तो कोट कट गया। आदमी हैरान हो जाता है, हे भगवान इसका जन्म कैसे हो गया कि ये अर्जुन यानी ये पांचों पांडव, ये सारे कौरव, ये पांडु, धृतराष्ट्र, ये सब किसकी संतान है? समय का सदुपयोग ही भगवान के नाम का इस्तेमाल। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब इस हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया, उन्होंने सबसे पहले यही कहा, इस जगत में कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी तपस्या भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकती, भगवान के श्री चरणों में उसको शरणागति नहीं दे सकती, क्योंकि ये कलिकाल है। इस समय कलिकाल का प्रभाव ही ऐसा है कि हम चाहकर भी भगवान की ओर वो तपस्याएं, वो अनुष्ठान नहीं कर सकते। ये काल का प्रभाव है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज है जो भगवान ने कहा जो संभव है, वो है हरि नाम संकीर्तन। यहाँ पर न तो ध्यान योग से काम चलेगा, न विग्रह पूजा से हमारा काम चलेगा, न तपश्चर्या से। सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से ही उद्धार हो सकता है कलिकाल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सबसे सुगम भी है, सबसे सुगम। भगवान का नाम लेने में हमें कितनी दिक्कत है। सिर्फ भगवान का हृदय से, मन से हमें नाम लेना है। भगवान ने कहा मेरे नाम लेने मात्र से तुम्हारे अनंत पाप नष्ट हो जाएंगे, आप पुनः वही दिव्यात्मा जो हमारा स्वरूप है उसी के अंदर स्थित हो जाएंगे, और संसार में रहते हुए हम मुक्त आत्मा की तरह विचरण करेंगे, और इस संसार से भगवान नाम लेते हुए भगवत धाम की यात्रा। इसलिए हमें सदैव हरि नाम संकीर्तन का प्रेम पूर्वक इसका जाप करना चाहिए, क्योंकि ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि गोलोक धाम से आ रही है। ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है जो हमारी जिह्वा से हमारी, ये आध्यात्मिक है। इसीलिए इसको स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस कहते हैं। यानी यहाँ ये जो ध्वनि निकल रही है, इसका संबंध सीधा गोलोक धाम से हो रहा है। और ये संबंध जो जुड़ना है, उसके लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, वो है प्रेम की। भगवान ने प्रेम से जो भक्तों के आंसू बहे और ठाकुर जी ने उनको अपने गले लगाया। हरि नाम में भगवान स्वयं उपस्थित है, बस हमको प्रेम से भगवान का नाम लेने की आवश्यकता है, और हमारा भगवान के साथ योग स्थापित हो जाएगा। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, यही योग है। भगवान ने कहा कि हमसे जो अगर जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं? भगवान के नाम पर। नाम और नामी में भगवान ने कहा कोई भेद नहीं है। भगवान ने कहा मुझ में और मेरे नाम में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल ही। इसलिए जितना अधिक हो सके, जिस समय जिस अवस्था में भी भगवान का नाम लें। इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है कि इसको आप नहा के ही लेंगे 24 घंटे या आचमन करके, शुद्धिकरण करके। भगवान का कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम प्रेम से लेना है, किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में। तो बताइए इससे सुंदर और सुगम उपाय कोई है? भगवान ने ये दिया हुआ है हमको। अगर ये भी न कर पाए तो फिर और क्या कहा जा सकता है। तो आज हम भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जब उसने ये सब कहा कि अपना धनुष छोड़ दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान समझ गए कि अब अर्जुन की युद्ध लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई है। परमात्मा जिस जगह पर स्वयं उपस्थित हो, जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है, और ऐसे में जो जीवात्मा यानी अर्जुन जैसा भगवत भक्त ये कहे कि मैं संसार के प्राणियों से युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन को ये लगा ये शायद इसमें मेरी अपनी इच्छा है। लेकिन इच्छा किसकी होती है? भगवान की है। सारी इच्छा भगवान की ही है। अगर हम जो सोच रहे हैं वह भी भगवान के कारण ही है। भगवान ने कहा अर्जुन ये युद्ध आपने मेरी इच्छा, मेरे लिए लड़ना है। आपने अपने चाचा, मामा, ताऊजी, पितामह या टीचर के लिए नहीं लड़ना। हमारे दुनिया में झगड़ा क्या है? हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए। लेकिन जब अपने लिए यानी देहात्म बुद्धि से, अपनी देह से संबंधित चीजों के लिए युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं संसार में, तो यह माया का प्रभाव है। और जब हम उसी कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो ये मुक्ति का साधन बन जाता है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम अपने लिए नहीं, ये युद्ध किसके लिए लड़ो? मेरे लिए लड़ो। तो ये जो युद्ध है किसके लिए लड़ा गया? भगवान के लिए लड़ा गया, क्योंकि भगवान चाहते थे युद्ध। लोग बड़ा हैरान होते हैं, कमाल के भगवान है,
18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश करा दिया। भगवान तो इतने दयालु हैं, कृपा में हैं, दयावान हैं, भगवान खुद अपने आके हिंसा करा रहे हैं। जो करुणा का स्वरूप है वो स्वयं उपस्थित होके किसी मनुष्य से ये कह रहा है कि जाके तुम त्याग करो। बोले कैसे भगवान है ये? तो भगवान के जो कार्यकलाप है इनको समझना बड़ा मुश्किल है। इस बुद्धि से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन मेरा जो जन्म है ये भी दिव्य है। अगर कोई ये समझता है कि माँ की गोद से, उसकी कुक्षी से इसका जन्म हुआ है, तो बोले इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। अरे माँ की कोख से तो साधारण मनुष्य, हम जैसी जीवात्मा को जन्म होता है, भगवान का कहीं जन्म होता है? इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है अर्जुन वो दिव्य है। आप क्या सोच रहे हो कि मैं देवकी की गोद में से आया हूं? और जो मेरे कर्म है ये भी दिव्य है, यानी हमारी बुद्धि से बाहर की चीज है। इसलिए भगवान के कर्मों को कहा जाता है अचिंत्य। बुद्धि क्या है? चिंतन करती है। अचिंत्य जो बुद्धि से जिसका चिंतन न किया जा सके, भगवान ने कहा मेरे कर्मों का आप बुद्धि लगा के नहीं समझ सकते, क्योंकि ये दिव्य है। भगवान ने कहा मेरा जो जन्म है वो जन्म भी दिव्य है, मेरा जो कर्म, मेरे कर्म भी दिव्य है। भगवान जब आए, सबसे पहले उन्होंने जब वसुदेव को दर्शन दिया तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए। बोले मैं तुम्हारा पुत्र बनने के लिए आया हूँ, तुमने मुझे मनुष्य शत्रुघ्न के रूप में पीछे इच्छा व्यक्त की थी ना। बोले महाराज बच्चे तो गोदी में अच्छे लगते हैं, इस चतुर्भुजधारी रूप को देख के कोई क्या कहेगा ये कैसा बच्चा है? आपकी इस दिव्यता को तो लोग इसको आप पचा नहीं पाएंगे, लोग उसको कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि ऐसा कैसे बालक हो सकता है। बोले प्रभु शिशु लीला, आप जैसे साधारण मनुष्य होते हैं आप शिशु रूप में आइए। तो भगवान चतुर्भुज से उसी समय शिशु रूप में हो गए और वहां आके प्रकट हो गए। तो भगवान का जन्म जो है दिव्य है, साधारण नहीं है। भगवान के जो कर्म है वो भी दिव्य है। भगवान चाहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य ददात्मानं सृजाम्यहम्। जब धरती पे अधर्म बढ़ने लगता है, जब धर्म शर्मिंदा होने लगे, ग्लानि होने लगे हमें कि भगवान ये कैसा धर्म है, हम आपका नाम ले रहे हैं और हमारे पर अत्याचार हो रहा है, पापी बढ़ते जा रहे हैं, हमें पूजा नहीं करने दे रहे, आपका नाम नहीं लेने देने, तो जो सृष्टि है कराने लगती है, मानवता रोने लगती है। भगवान कह रहे हैं वो अधर्म है। जब ये होने लगता है कि मेरे नाम के लिए लोग आपको न लेने के लिए मजबूर कर दे, तो भगवान कहते हैं मुझे फिर आना पड़ता है। फिर भगवान जी अवतरित होते हैं इस धरती में। बोले मैं तब आता हूँ। तो ये भगवान के जन्म और कर्म का रहस्य है। वो जब चाहते धरती का भार घटाना तो स्वयं घटा देते हैं, या किसी के माध्यम से किसी को अर्जुन बना के भगवान चलाते। तो भगवान ने अर्जुन को कहा भी अर्जुन यहाँ पे बहुत पापी है, सबको यहाँ से मुझे निकालना है यहाँ से इसको। तो अर्जुन तो मोह माया में था, उसने कहा मेरे तो ये सब रिश्तेदार है, मैं नहीं करूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू हो गए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अर्जुन रो रहा है, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, आंखों में आंसू भरे हुए, महाराज मुझसे ये पाप कर्म मत कराइए, मैं हत्या नहीं कर। क्योंकि मनुष्य, उसे पता ही नहीं कि भगवान का विषय क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। हम तो अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं ना। अर्जुन का मेरी इच्छा तो है महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान की क्या इच्छा है? अर्जुन तुम युद्ध कर। तम तथा कृपया, करुणा से व्याप्त होकर अर्जुन आंखों से रो रहे हैं, आंसू निकल रहे। अश्रुपूर्णा विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन, और उनकी जो वाणी है बोला नहीं जा रहा, करुणा से व्याप्त। मनुष्य के सामने इस जीवन में भी ऐसी स्थिति बार बार आ जाती है जब वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन्हें वो अपना कहता है, बेटा कहता है, अपना भाई कहता है, अपना पिता कहता है, उनसे अगर उसे युद्ध करने की आज कलयुग में भी अगर स्थिति आए तो आदमी को सोचना पड़ता है मैं कैसे इनको मारूं। कलिकाल कैसा है? पापों का युग है ये, यहाँ पाप ही है। मनुष्य की बुद्धि में स्वार्थ बुद्धि इतनी है कि पाप एक सेकंड के अंदर हमें प्रेरित करता है दुष्कर्म करने की। लेकिन भगवान कहते हैं इसके बावजूद इतना ही पापी हो जब हत्या करता है अपने किसी स्वजन की जो उससे संबंधित है, कोई भी रिश्तेदार, तो बोले एक क्षण के लिए वो भी सोचता है यार ये ठीक होगा या नहीं होगा। और यहाँ तो इतने लोगों के मारे जाने का सवाल था। अर्जुन ये जो नाटक कर रहे हैं हम लोगों की वजह से कर रहे हैं कि आप लोग इसी तरह अपने रिश्तों से, अपने संबंधियों से बंधे हुए हैं। तो जो आपकी दिशा है वो आज मेरी दिशा है, वो भी आज यही दिखा रहे हैं, शुभगुणाकुलेक्षण। तब भगवान ने उनको ये कहा है कि अर्जुन ये जो तुम रो रहे हो
ये अर्थहीन है। रोना भी दो तरह का होता है, एक तो संसार के लिए रोना और दूसरा भगवान के लिए रोना। तो संसार के लिए तो हमेशा रोते हैं, भगवान के लिए कितने लोग हैं जो रोते हैं कि प्रभु जी हम आपके बिना नहीं। संसार के लिए तुम बहुत रोते हैं। तो भगवान ने कहा जब जिस दिन तुम्हें मेरे लिए ये करुणा व्याप्त होगी उस दिन अर्जुन तुम्हारा रोना सार्थक हो जाए। संसार के रोने का कोई लाभ नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। ऐसे रोते रोते तमाम लोग आए और रोते रोते चले जाते हैं, अर्थहीन, इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। इसका हम वर्ड मीनिंग अर्थ बता दें। भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचः, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें करते हो, जैसे बहुत लर्नड पढ़े लिखे हो, च भी, भाषसे, कहते हो, गतः, चले गए, असून, सून कहते प्राण को, प्राण, असून, अगत, नहीं गए, असून, प्राण, च भी, न, कभी नहीं, अनुशोचंती, शोक करते हैं, पंडिता, विद्वान लोग। अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून अगताशूनस्य नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने विद्वान की एक परिभाषा भी लिख दी, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि विद्वान किसे कहेंगे। विद्वान का क्या अर्थ होता है वैसे? विद कहते हैं जो ज्ञानी हो, और वान कहते हैं धारण करने वाला, जो ज्ञान धारण करने वाला, वो विद्वान है। बोले अर्जुन उस समय कह रहा था ना कि ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप अगर हत्या करेंगे तो जो जिनकी पत्नियां हैं वो सब विधवा हो जाएंगी और उनसे जो संतान होगी वो सब वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर संतान होगी तो धर्म कर्म वो करेगी नहीं, वो खुद ही पापी होंगे। तो इस तरह से सारे समाज के जो कुल है उनका नाश हो जाएगा। तो इस तरह सामाजिक व्यवस्था नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगी। तो तुम ये बात कह के डर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ये जो सारी जो तुम डायलॉग हमको दे रहे हो ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोले ये तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारी सोच है। जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ और है। भगवान कहते हैं जो धर्म है, हम जिस धर्म की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, भगवान कहते हैं उससे ऊपर है मेरा सूत्र। भगवान का सूत्र क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध, पदार्थ और आत्मा का भेद। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है, वही असली ज्ञान है, तब तक तुम यही जो जिसे तुम अपना विद्वता समझ रहे हो, ये विद्वतापूर्ण बातें तुम करते रहोगे। तो भगवान कहते हैं ये उस धर्म से बहुत ऊपर उठकर है और यही असली ज्ञान है, यही मर्म है हमारा, जिसे समझने की हमको आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ, ये इस संसारिक धर्म से बहुत ऊंचा ये आध्यात्मिक धर्म है। भगवान आत्मा को बचाने की बात कर रहे हैं और अर्जुन शरीर को बचाने की बात कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं शरीर में जो ये जिन्हें मैं कह रहा हूं अपना रिश्तेदार, इनके शरीर बच जाए। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये शरीर तो लाखों बार तुमने लिए और लाखों बार अभी और लोगे, ये तो कपड़े की तरह बदलते रहेंगे। मैं तुम्हारी आत्मा को बचाने की बात कर रहा हूं। आत्मा बचनी चाहिए, आत्मा बचनी चाहिए। अगर आत्मा मर गई तो समस्त संसार का साम्राज्य भी मिल जाए तो उसका भी कोई मूल्य जीरो से ज्यादा नहीं है, व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े सम्राट हुए, जिन्होंने धरती पर शासन किया और जब इस शरीर को छोड़ के चले गए, उन्हें यही पता नहीं लगा कि हम यहाँ क्यों आए थे और क्यों चले गए। वो बस यही संसार की इसी माया में, इसी आकर्षण में फंस के रह गए। युद्ध करते रहे, अपने लोगों को अपने गले लगाते रहे, जिन्हें अपना नहीं मानते थे उनका हत्या करते रहे, इस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे और संसार से कूकर और सूकर की भांति चले गए। प्रभुपाद कहते हैं ये कैसे लोग हैं? कूकर और सूकर, कुत्ते और सूअर जैसे। हम कहते हैं बहुत बड़े सम। भगवान कहते हैं जिसको ये पता ही नहीं है कि मुझे शरीर मिला किस लिए, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना या न लेना कोई मायने नहीं रखता। उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। मनुष्य में भगवान ने पूर्ण विकसित चेतना दी है। भगवान कहते हैं अगर इतने पर भी तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो,
तुम्हारा संबंध किससे है, तुमने ये शरीर क्यों धारण किया, तुम्हें जाना कहाँ है। तो बोले उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है, हम इसी में, इसी संसार की माया में घूमते रहते। भगवान कहते हैं अन्वशोचस्तम अशोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। बोले तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाषा, भगवान ने उनको डांटा भी और बोले मेरे सामने तुम विद्वता, अपने आपको बहुत पंडितपूर्ण बातें मेरे सामने कह रहे हो, जैसे आपसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। मतलब भगवान का कि तुम मूर्ख नंबर 1 हो, मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं आप। उसको नहीं मारूंगा, उसको नहीं मारूंगा, ये मेरा है, वो मेरा है, प्रज्ञावादांश। और समझ रहे हो कि मैं बहुत बहुत विद्वता की बातें कर रहा हूं। भगवान कहते हैं गतासून अगतासून से, असून कहते प्राणों को, गत चले गए। बोले जिनके प्राण यानी जो मर गए, अगता और जिनके प्राण अभी नहीं गए यानी जो अभी जीवित हैं, बोले उनके लिए जो शोक नहीं करते उन्हें ही मैं विद्वान, उन्हें ही मैं पंडित समझता हूं। भगवान कहते पंडित कौन है, जो इस शरीर के लिए शोक नहीं करते, चाहे ये जीवित हो अथवा ये मरा हुआ हो। भगवान कहते इस शरीर के लिए, जिसे तुम शरीर कहते हो, इसे अच्छी तरह जान लो, इस शरीर के अंदर कुछ नहीं है। ये तो एक ड्रेस है, कपड़ा है, मनुष्य का कपड़ा आपको पहना दिया गया है। नहाने धोने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छा सूट कोट पैंट पहन लेते हैं। तो वो जो कोट पैंट पहन लिया, क्या वो कोई जीवित चीज है, या उसके लिए हमें रोना चाहिए, अरे मेरा कोट इसमें अगर उसमें उसका बटन टूट जाए या वो कट जाए, फट जाए, हाँ 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 रो रो के मैं बुरा हाल कर दूं, मर गया, अरे मेरा तो कोट कट गया। ऐसा करते हैं क्या हम कभी? भगवान कहते हैं आत्मा के लिए जो अंदर रहती है असली वही है जीवात्मा। बाहर ये जो शरीर उसका कोट पैंट है, और उसके अंदर जो कोट पैंट पहनने से पहले अंदर कुछ और भी पहनते हैं हम। क्या पहनते हैं? सबसे अंदर अंडरवियर और बनियान, जिन्हें अंतः वस्त्र कहते हैं। तो भगवान कहते हैं वो जो अंदर पहनने वाले जो वस्त्र हैं वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार। तो भगवान कहते हैं ये दोनों के दोनों जो शरीर हैं इनका कोई उपयोग नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए दोनों शरीर, चाहे वो स्थूल शरीर हो अथवा सूक्ष्म शरीर हो, इनका कोई महत्व नहीं है। इनका तो एक ही महत्व है कि अगर ऐसे कपड़े मिल जाएं, अर्थात अगर ऐसा मानव देह मिल जाए, तो इसके द्वारा हम अंदर बैठी हुई आत्मा को जान सकते हैं। अगर आत्मा को जान लिया, अर्थात आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से है। अभी हमने पीछे बात की थी, योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं परमात्मा से जुड़ना, ये है असली योग। वो जो अष्टांग योग है जिसका हम पीछे वर्णन कर रहे थे, वो अष्टांग योग भी ये जो परम जो असली योग है उसके लिए वो सीढ़ी है। शरीर को ठीक रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, ध्यान लगाना, स्थिर होकर बैठना और भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना। जब बुद्धि भगवान के बारे में सोचती है तो उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि योग। अब बुद्धि से हम किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान के बारे में। और इसी बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहा जाता है। यही भक्ति है। जो बुद्धि भगवान के बारे में सोचती है वो भक्ति है, और जो बुद्धि संसार के बारे में सोचती है वो दुर्बुद्धि है। और हमारी बुद्धि कहाँ है? तो ये हम लोग खुद डिसाइड कर लें कि हमारी बुद्धि हम कहाँ हम लगा रहे हैं इसको। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ आए हो ये शरीर इसीलिए दिया है, इससे तुम आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइज, अपने आप को जान सको। जिस दिन इसे जान लोगे उस दिन तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो मन है, ये स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाए और भगवान में लग जाए, उसी स्थिति को कहते हैं प्रज्ञावान। प्रज्ञावान, प्रज्ञा वो है, बुद्धि कौन सी? जो भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांश भासते। बोले तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम सीधा मेरे बारे में बात कर रहे हो। आत्मा और परमात्मा के संबंध को निरूपित कर रहे हो अर्जुन, लेकिन तुम बात कर रहे हो कि वो मेरे बाबा जी हैं, वो मेरे फलाने हैं, मैं तो नहीं मानूंगा, उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है। तो किसने जन्म दिया, किसने नहीं जन्म दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो महाभारत में ऐसे ऐसे जन्म हैं, आदमी हैरान हो जाता है, हे भगवान इसका जन्म कैसे हो गया। शायद आप लोगों को पता हो कि ये अर्जुन यानी ये पांचों पांडव, ये सारे कौरव, ये पांडु, धृतराष्ट्र,
ये सब किसकी संतान है? वेद व्यास महाराज की। ये किसकी संतान है? ये कौरव पांडव सब वेद व्यास महाराज जी के होते हैं। धृतराष्ट्र उनका बेटा है, पांडु उनका पुत्र है, और एक और पुत्र है विदुर। ये तीनों किसके बच्चे हैं? वेद व्यास जी के। जब सारे कुल समाप्त हो गया तो ये निगो एक विद्या है जिसमें आंखों से आप गर्भाधान कर सकते हैं। वो बहुत ऊंची संन्यास है। तो वो उस योग विद्या में वो उन्होंने कहा सत्यवती ने कि बेटा अब कुल में कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने कहा भीष्म पितामह से तुम कहो तो मैं अपने एक पुत्र को बुलाऊं, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। उनका बुला लीजिए। तो उन्होंने ध्यान किया और वेद व्यास महाराज वहां पे प्रकट हो गए। तो उनका बेटा यहाँ पे बोले भाई ये कुल को चलाना है, सब लोग मर गए, अब कोई है नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम अपनी जो बहू हैं उनसे कहो कि मेरे सामने से निकल जाए, मेरी दृष्टि के सामने से निकल जाए, बिना कपड़े पहने। तो द्वापर में उस समय तो कुल की मर्यादा, यानी स्त्रियां आती नहीं थी बड़े लोगों के सामने, इतना शिष्टाचार था। और उनका वेद व्यास इतने परम तपस्वी, उनके आगे हम कैसे जाएं। लेकिन उन्होंने कहा भाई अगर ऐसे नहीं जाओगे, अगर जन्म नहीं होगा तो परिवार चलेगा कैसे, कुल कैसे चलेगा, राज्य को कौन संभालेगा। तो क्या हुआ कि पहले जब वो ये उसके सामने उनकी गई बहू, तो वेद व्यास की जो उनकी जो काया है वो तेज से इतनी दमक रही थी। काला श्याम वर्ण है भगवान वेद व्यास का, वो भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। तो उनका तेज, उनका श्याम वर्ण को देख के और जितना तेज उनके दमक रहा था, वो उनकी तो आंखें बंद हो गई डर के मारे। आंखें बंद हो गई तो वो निकल गई। तो उसके बाद वो माता ने पूछा सत्यवती कि बेटा हो गया? बोले नहीं माँ, उसने तो आंखें डर के मारे बंद कर ली, इसलिए पुत्र तो होगा लेकिन अंधा होगा। वो अंधा कैसे राज्य चलाएगा। उन्होंने फिर दोबारा उसको एक जो उनकी बेटियां, वो जो बहुएं थी, दो थी ना, अंबिका और अंबालिका, तो अंबिका को भेजा। अंबिका गई तो उसने देखा तो उनको देख के वो डर के मारे पीली पड़ गई। तो वो गई तो सत्यवती ने कहा भी अब तो ठीक है। बोले नहीं माँ, वो डर के मारे इतना डर गई है, पीली पड़ गई वो, तो पुत्र तो होगा लेकिन पुत्र कैसा होगा? रोगी पीला होगा, पांडु, तो वो भी इस लायक नहीं होगा। बोले अब क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई एक बार आप फिर जाइए। तो दोनों राज बबुओं ने कहा कि हम तो चाहे मर जाएंगे, उनके सामने हम अब नहीं जा सकते भैया, बड़ी हिम्मत करके गए। तो क्या करें। जब सत्यवती ने उनको डांटा तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर, उनके यहाँ पे एक सेविका थी काम करने वाली, और वो भगवान की भक्त भी थी। उससे कहा कि ऐसा करो तुम कपड़े पहन के हमारे वहां जाओ, उसके बाद उनके सामने जो व्यवस्था है उसी तरह से निकलो। तो वो गई भगवान का नाम लेते हुए और आनंद के साथ उनके सामने, ऋषि के सामने चली गई। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, उन्होंने हाँ ये जो अब गई है बालिका, इसको पुत्र होगा और वो भगवान का भक्त भी होगा। तो तीसरे जो पुत्र थे वो कौन थे? विदुर जी महाराज। तो विदुर को सारा ज्ञान था। विदुर को ये पता था कि भगवान का जन्म हुआ है। विदुर को ये पता था कि भगवान यहाँ क्या करने आए हैं। वेद व्यास की सारा जो गुण थे उनके अंदर आ गए थे। तो इसलिए विदुर महाराज ने हमेशा पांडवों का पक्ष लिया। रहते तो पांडव से कौरवों के साथ है, क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों के साथ भगवान है। तो इस तरह भगवान कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्यम, मेरे जो कर्म है दिव्य ही है, हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। इसे आप लोग नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? भक्त्या मामाभिजानाति यावांश अस्मि तत्वतः। भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, विद्वता के द्वारा नहीं। कितना ही हम वेद पढ़ें, कितना ही शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का शोध अध्ययन करें, भगवान की जानकारी तो प्राप्त होगी, लेकिन तत्व से। भगवान कहते हैं मैं जैसा वास्तव में हूं वैसा कोई नहीं जान सकता, केवल एक आदमी जान सकता है। कौन? भक्त्या मामाभिजानाति। भगवान गीता में इस रहस्य को सीधा बता रहे हैं। बोले पढ़ने लिखने विद्वान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे तो भक्ति से। और भक्ति का मूल क्या है? प्रेम। भगवान कहते हैं प्रेम से, जो मेरे प्रेम में पागल है, जिसे मेरे अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं, बस मैं भी उसके आगे से हटता ही नहीं हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न पश्यामि न सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मेरे बिना रह नहीं सकता 24 घंटे, जिसे बस मुझे मेरा शाम चाहिए, ये दीवानापन हो, भगवान कहते हैं मैं भी उसके आगे से कभी
हटता नहीं हूँ, 24 घंटे उसकी आंखों के आगे रहता। तो ये हमारे श्याम की ये उनकी कमजोरी है कि वो भगवान के भक्तों से, अपने भक्तों से वो खुद हार जाते हैं, रीझ जाते हैं, उनपे उनके दास बन जाते हैं।